Hello listener, welcome back to my channel. So today we will discuss about one of the novel of MEG18, which is a new subject conducted by IGNOU, The Tree of Man novel, which is written by Patrick White. The title of the novel tell about the man who lead the ordinary life as a hard-working farmer with his wife, son and daughter in a changing world. Let's focus on the topic. So first of all, we will discuss about the novelist of the novel. So Patrick White was born on 1912 and died on 1990. Patrick White का जो जन्म है वो 1912 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1990 में हुई थी. ही वॉज अ ब्रिटिश बोर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर. वो जो है वो ब्रिटिश बोर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर थे. इसका मतलब ये कि उनका जन्म तो ब्रिटिश में हुआ था, लेकिन वो बाद में आके कहाँ बस गए, वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी बन गए और फिर वो वहीं के राइटर हो गए. हु पब्लिश 12 नावल इन हीज होल लाइफ. इन्होंने अपने पूरी जीवन में 12 नावल पब्लिश किए. ही वॉज ऑल्सो रिसीव नावल प्राइज़ इन 1973. इन्होंने 1973 में नावल प्राइज़ भी जीता. ही रॉट 3 शॉर्ट स्टोरीज एंड 8 प्ले राइट इन हीज होल लाइफ. इन्होंने अपने पूरी लाइफ में 3 शॉर्ट स्टोरीज लिखी और 8 नाटक लिखे. अब इनके कुछ मेजर वर्क है. पहला है द ट्री ऑफ मैन, उसके बाद है द वाइट बॉस, उसके बाद है द आंट स्टोरीज़ और हैप्पी वैली. अब हम मेन थीम देखेंगे कि इस नॉवल का मेन थीम क्या है. तो पहला है लाइफ, उसके बाद है डेथ, उसके बाद है लव, उसके बाद है फ्यूचर और फिर है मेन कैरेक्टर. पहला मेन कैरेक्टर कौन है? स्टैन पार्कर, जो कि कौन है? ऑस्ट्रेलियन फार्मर है. उसके बाद है एमी पार्कर, जो कि कौन है? स्टैन की वाइफ है. थेल्मा पार्कर, जो कि स्टैन और एमी की डॉटर है. रे पार्कर, जो कि स्टैन और एमी का बेटा है. और मिस ओडाउट, जो कि नेबर है इनके. सो द ट्री ऑफ अ मैन इज़ अ 4th नावल पब्लिश बाय पैट्रिक वाइट. ट्री ऑफ मैन चौथा नावल था जो कि पैट्रिक वाइट के द्वारा पब्लिश करवाया गया था. कब? 1955 में. इट हैज़ 26 चैप्टर एंड डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. इसमें टोटल 26 चैप्टर्स है और ये 4 भागों में बांटा गया है. स्टैन पार्कर्स पेरेंट्स आर डेड एंड स्टैन हैज़ नो इंटेंशन ऑफ फॉलोइंग हीज फादर्स footsteps as a blacksmith or of remaining in the confining atmosphere of the Australian bush town where he grew up. स्टैन पार्कर के जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके हैं और स्टैन जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर ही चले. जैसे उनके पिताजी ने ब्लैक स्मिथ की जीवन व्यतीत की, वैसे वो नहीं चाहता था कि वो भी ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करे. इसलिए वो क्या करता है, वो वहाँ से निकलता है और अपना नया लाइफ स्टार्ट करता है. वो अपना जो होम टाउन है उसे छोड़ देता है और अनसेटल अब वो जो है वो सिडनी के बाहर निकल जाता है. वेयर ही हैज़ इनहेरिटेड सम प्रॉपर्टी, जहाँ उसके पिताजी ने कुछ ज़मीन छोड़ दी थी जिसके मालिक तो उसके पिताजी थे. उसके पिताजी के मरने के बाद उसकी जो माँ है वो उसकी मालिक बन जाती है और उन दोनों के मरने के बाद अब जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके नाम हो जाता है? स्टैन के नाम. He planned to develop a cottage into a farm. He cleared the land, planted crops and built himself a shack. उसके बाद वो वहाँ जाता है, उस ज़मीन को साफ़ करता है, फिर वहाँ पेड़ पौधे लगाता है और फिर एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है. लोनली इन द वाइल्डरनेस ही विजिटेड सम रिलेटिव इन अ टाउन. उसके बाद वो अकेलेपन से दूर करने के लिए वो क्या करता है, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाता है. एंड एट अ डांस देयर ही मीट अ सिंपल गर्ल नेम एमी. और फिर एक डांस के दौरान उसे एक सिंपल सी लड़की मिलती है जिसका नाम क्या होता है? एमी होता है. आफ्टर अ ब्रीफ कोर्टशिप दे बोथ वर मैरिड एंड वन मॉर्निंग दे बोथ वर्क हार्ड एंड मेक इम्प्रूवमेंट टू देयर प्रॉपर्टी एज अर्ली ईयर ऑफ द मैरिज पासिस. उसके बाद फिर बहुत लंबे बातचीत के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर शादी के बाद वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके पास जो भी है उसमें वो और इम्प्रूवमेंट लाते हैं. और ऐसे करते करते बहुत साल शादी के बीत जाते हैं. द मेजर इवेंट टेक प्लेस आउटसाइड देयर इमीडिएट लिव इज़ अ ग्रेट फ्लड. और सबसे मेजर इवेंट कब होता है? जब उनके घर के पास में ही जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, विच फॉर्चुनेटली डज नॉट डिस्ट्रॉय देयर फार्म. जो कि खुशनसीबी से क्या होता है, उनका जो फार्म है, उनकी जो खेती है वो बर्बाद नहीं होती है. स्टैन जॉइन विथ अदर वॉल्टियर्स एंड असिस्ट इन रेस्क्यूइंग सेटलर हु हैव बीन स्टैंडर्ड बाय देयर फ्लडिंग. और फिर वो स्टैन जो है वो क्या करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर जो लोग बाढ़ में फंसे हुए रहते हैं उनको बचाता है. उसके बाद स्टैन एंड एमी हैव एक्सपीरियंस दैट विल स्टे विद दैम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड स्टैन सी एन एज्ड मैन
suspended from a tree above the flooded land and Stan can do nothing to help him. उसके बाद स्टैन देखता है, जब स्टैन आ रहा होता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो पेड़ से पकड़ के लटका हुआ है, लेकिन स्टैन जो है वो उसे बचा नहीं पाता है. द इमेज कंटिन्यू टू हंट हिम, और वो दृश्य जो है वो बार बार उसकी आंखों में आ रही होती है और बार बार उसे वो चीज़ तकलीफ़ पहुंचाती है. एमी पिक अप अ लॉस्ट चाइल्ड एंड टेक हिम होम द नाइट आफ्टर द फ्लड. और फिर वहीं एमी को जो है एक खोया हुआ बच्चा मिलता है, जिसे वो क्या करती है, रात को साथ अपने घर ले आती है. ही डिसअपियर द नेक्स्ट मॉर्निंग लिविंग ओनली अ बीट ऑफ अ कलर्ड ग्लास बिहाइंड. और अगली सुबह वो बच्चा जो है वो भाग जाता है और वो ग्लास के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो छोड़ देता है. द स्टैन पार्कर कंटिन्यू टू लेबर एडिंग टू देयर हाउस, गैथरिंग हर्ड ऑफ मिल्क काउ, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप. अब यहाँ स्टैन जो है वो दिन रात मेहनत करता रहता है, गाय के दूध में उस प्लांटिंग करता रहता है, अनाज उगाते रहता है और इसी से अपना गुजारा करता है. 2 children आर बोर्न टू पार्कर. उसके बाद 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का. लड़की का नाम क्या होता है, ईमा, और लड़के का नाम क्या होता है, रे. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन सून आफ्टर द ग्रेट फायर एंड स्टैन इनहेरिट इन द आर्मी. और उसी टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होने वाला रहता है, तो स्टैन को क्या है, आर्मी से बुलावा आता है. हियर एमी डिपेंड ऑन द एल्डरली जर्मन मैन टू हेल्प हर विद द फार्म वर्क. और यहाँ एमी जो है वो पूरी तरह से एक बूढ़े आदमी पे डिपेंड हो जाती है फार्म खेती बाड़ी के लिए. और वो आदमी कौन होता है, जर्मनी का आदमी होता है. द नेबर सून फोर्स हिम टू लीव. और फिर उसके जो पड़ोसी है वो उसे बाद में बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं कि वो उस काम को छोड़ दे. हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर हैट्रेड और ऑल जर्मन, क्योंकि स्टैन के जो भी पड़ोसी थे वो सब जर्मन्स को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे. उस टाइम यही सीन ही था. आफ्टर स्टैन रिटर्न फ्रॉम द बैटल फील्ड ऑफ फ्रांस. उसके बाद जब स्टैन फ्रांस के बैटल फील्ड से रिटर्न आता है, ही वंस मोर वर्क हिज फार्म विथ हिज वाइफ कैरी आउट हर. उसके बाद फिर वो उस खेती में और भी ज़्यादा काम करता है अपनी बेबी के साथ, डोमेस्टिक ड्यूटी फेथफुली, एंड हिज चिल्ड्रन ग्रो इनटू एडल्ट. अब इसके बच्चे भी जो हैं वो बच्चे से जवान होने लगते हैं. एमी एंगेज इन अ ब्रीफ सेक्शुअल अफेयर विथ अ ट्रैवलिंग सेल्समैन. और यहाँ एमी जो है वो एक सेक्शुअल अफेयर में ट्रैवलिंग सेल्समैन के साथ फंस जाती है. स्टैन नो अबाउट. स्टैन को जो है वो इस बारे में पता था, बट स्टिल ही इग्नोर्ड दैम. और लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इसे नज़रअंदाज करने लगता है. रे डिवाइडेड टू लीव हिज ओल्ड लाइफ. यहाँ इसका बेटा रे जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पुरानी जीवन को छोड़ देगा बिहाइंड. ही वेंडर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया. फिर वो क्या करता है, वो ऑस्ट्रेलिया के बाहर चला जाता है. स्पेंड टाइम इन प्रिजन. कुछ समय वो जेल में व्यतीत करता है. एंड इवेंचुअली सेटल इन सिडनी. और फिर से वो क्या करता है, आकर सिडनी में ही सेटल हो जाता है. वेयर ही कंटिन्यू हिज क्रिमिनल वेज. और वहाँ भी वो ऐसे ही क्रिमिनल वाले जो काम होता है वो चोरी चकारी. हिज सिस्टर थैल्मा अटेंडेड बिजनेस कॉलेज इन सिडनी. और यहाँ इसकी जो बहन है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती है. बिजनेस कॉलेज जो सिडनी में होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करती है. गोज़ टू वर्क, काम करने जाती है कहाँ, लॉयर्स के ऑफिस में. और फिर वो क्या करती है, उन्हीं लॉयर में से एक लॉयर से वो शादी कर लेती है. शी अचीव हर ड्रीम ऑफ लिविंग कल्चर लाइफ. और वो उसका जो वो ड्रीम था कि वो उस बुशी एरिया से निकले, वहाँ के जो रहन सहन है उस सराउंडिंग से वो निकले, और उसका वो सपना जो है वो पूरा हो जाता है. लाइफ कंटिन्यू फॉर स्टैन एंड एमी ऑन द फार्म. और यहाँ स्टैन और एमी का जो लाइफ है वो ऐसे ही खेती बाड़ी में ही लगा रहता है. दे फॉलो अ पैटर्न ऑफ मिल्किंग द काउ, कुकिंग एंड ईटिंग, स्लीपिंग एंड अवेकिंग, ड्रीमिंग एंड लॉन्गिंग. और वो ऐसे ही दिनचर्या उनका फॉलो रहता है कि वो दूध निकालते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बस. एमी बिकम फैटर इन हर ओल्ड एज. और यहाँ एमी जो है वो अपने बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है. स्टैन अपीयर टू श्रिविल. और स्टैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है. देयर डॉटर मैरिज ब्रिंग द पार्कर इनटू अ क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ सिडनी. और यहाँ जब इसकी बेटी की शादी हो जाती है तो इन दोनों का जो है आना जाना वो लगा रहता है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ दे स्पेंड अ वीक इन अ सिटी. और इन्होंने पूरे जीवन में पहली बार पूरा एक हफ्ता शहर में बिताया था. किसकी वजह से, अपनी बेटी की वजह से. सिडनी क्लेम द बॉडी ऑफ देयर सन रे. और फिर पता चलता है कि सिडनी में जो है उसका स्टैन और एमी का जो बेटा है वो मारा गया है. उसकी बॉडी सिडनी में पड़ी हुई है. हुज लाइफ ऑफ क्राइम एंड विथ हिज मर्डर. और इसका जो लाइफ है वो
ऐसे ही मर्डर के साथ ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था। क्रिमिनल का कोई ठीक नहीं होता कि वो कब रहेगा और कब नहीं। सो फाइनली स्टैन डाइड क्विकली एंड सिंपली, और फिर स्टैन भी जो है वो बहुत सिंपली तरीके से मर जाता है। कहाँ? इन द गार्डन में। और फिर इसी के साथ हमारा नॉवल जो है ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू।